नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके की वीडियो नंबर 2 में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बात करें हिमाचल प्रदेश पुलिस की, एचपी टेट की, एचपी हाई कोर्ट की, एचपी पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश जीके आता है सभी के लिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल चंबा फ्रॉम भरमौर टू चंबा। कैपिटल चंबा, चंबा की राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा किसने स्थानांतरित किया था? तो देखो, पहले जब चंबा एक राज्य बना था, या हम बोलेंगे कि रियासत बनी थी, तब उसकी राजधानी थी पहले ब्रह्मपुर थी। और ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम है ये भी हमें पता होना चाहिए। भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मपुर। अब उसको चंबा स्थानांतरित कर दिया। किसने किया था? तो बात आ जाती है ऑप्शन में, सबसे सही हो जाएगा हमारा साहिल बर्मन। साहिल बर्मन ने ये काम किया था। चलिए साहिल बर्मन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं 920 ईस्वी की, तब ये चंबा का शासक बना था, चंबा का राजा बना था। और इसी ने ही चंबा शहर की स्थापना भी की थी। चंबा शहर की स्थापना करी थी और चंबा नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। चंपावती के नाम पर इसने चंबा शहर का नाम रखा था। ये बात हो गई। फिर इसी ने ही राजधानी को बदला था ब्रह्मपुर से चंबा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी एक पत्नी थी, ठीक है जी, पत्नी, और उसका नाम था नैना देवी। नैना देवी ने अपनी बलि दे दी थी। क्यों दी थी बलि? पानी की समस्या को दूर करने के लिए। पानी की समस्या को दूर करने के लिए उन्हीं की याद में हर वर्ष यहाँ पे सूही मेला मनाया जाता है। सूही मेला, और ये जो सूही मेला है ये अप्रैल महीने में लगता है। और बात करें कि कौन इस मेले को मनाते हैं, तो बोला जाता है कि महिलाएं और बच्चों के द्वारा मनाए जाने वाला यह मेला होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद बात आ जाती है, साहिल बर्मन के एक गुरु थे जिनका नाम था योगी चरपटनाथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, योगी चरपटनाथ, जिन्होंने इस राजा को, साहिल बर्मन को 10 पुत्र तथा एक पुत्री का वरदान दिया था। 10 पुत्र तथा एक पुत्री का वरदान दिया था। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगर मैं निर्माण की बात करूं, तो ये जो साहिल बर्मन है, इसके द्वारा जो मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें कि मुख्यतः हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि चंबा में है वो, और एक है हमारा कामेश्वर मंदिर। कामेश्वर मंदिर, ये दोनों मंदिर साहिल बर्मन द्वारा बनवाए गए थे। चलिए ये हो गई कुछ जानकारी, बाकी भी हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। आगे देखो, संस्कृत नेम ऑफ रिवर ब्यास। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? अब यहाँ पे बात हो रही है ब्यास नदी की। इसका संस्कृत नाम आ जाएगा बिपाशा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगर मैं अर्जिकिया की बात करूं, तो अर्जिकिया ब्यास का वैदिक नाम है। ठीक है, अब ये ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? हम बोलेंगे कि ये तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ है? रोहतांग के पास है, रोहतांग। अब ये रोहतांग कहाँ है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। फिर ये बहती बहती कहाँ पे आ जाती है? कांगड़ा। कांगड़ा में आ जाती है, और कांगड़ा से फिर यह पंजाब में चली जाती है। इसी नदी पर, इसी ब्यास पर पौंग झील भी बनाई गई है। तो पौंग झील आर्टिफिशियल झील है, मानव निर्मित झील है, जिसको कि महाराणा सागर प्रताप बांध भी बोला जाता है। ये बात हो गई। अब उसके बाद हम सतलुज नदी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है हिमाचल प्रदेश के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो बात आती है कि तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, वहां से मानसरोवर के पास एक और राक्सताल, वहां से ये निकलती है।
और एंटर कहाँ करती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है ये किन्नौर ज़िले में, और किन्नौर ज़िले में जो स्थान है सिपकिला पास, सिपकिला दर्रा, सिपकिला पास, वहाँ पे एंटर करती है। इसकी बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर, बात ध्यान में रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब हो गया लंबी, सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लेंथ है, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, ये तो 320 किलोमीटर की है, 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट रिवर, तो लार्जेस्ट रिवर बदल जाती है भाई, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी नदी। हम बात करते हैं जल घनत्व, वाटर डेंसिटी के हिसाब से, तो वो हमारी आ जाती है चिनाब। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए सतलुज की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सतलुज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो एक बसपा आ जाती है, फिर हमारी स्पीति नदी आ जाती है, फिर अगर मैं बात बोलूं तो नोगली आ जाती है, नियोगली। ठीक है, ये, और एक है स्वां रिवर जो कि ऊना की रिवर है, वो भी इसकी सहायक नदियों में आती है। अगर मैं और इसके बारे में बात करूं तो सतलुज नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसको कि हम बोलते हैं गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर बांध, या इसको हम गोविंद सागर झील भी बोल देते हैं, और इसका अन्य नाम क्या हो जाता है? भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम, जो कि 1963 में बनाया गया था। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं गोविंद सागर झील की बात करता हूं तो ये 168 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है, 168 किलोमीटर वर्ग। चलिए, ये जानकारी थी कुछ सतलुज से, बात ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। नसीरुद्दीन टुक रेफ्यूज इन द फोर्ट ऑफ नगरकोट। नसीरुद्दीन ने नगरकोट किले में शरण ली थी, वह किसका पुत्र था? तो अगर मैं नसीरुद्दीन की बात करूं तो ये पुत्र था फिरोज शाह तुगलक का। तो दिल्ली सल्तनत में हम बात करते हैं तुगलक डेंसिटी की, तुगलक वंश की। तो उसी वंश में एक राजा हुए हैं, एक शासक हुए हैं जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, और इनका पुत्र कौन था? नसीरुद्दीन था। ये बात। आगे इल्तुतमिश की बात करें या अल्तुतमिश की, तो ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शासक हुआ है। अकबर की बात करें तो ये मुगल था। जहांगीर की बात करें ये भी मुगल था। अकबर के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, व्हाट इज द सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशो हमें बतानी है, किसकी? हिमाचल प्रदेश की, और साथ में इंडिया की भी बतानी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो है वो है 972, और जबकि मैं भारत की बात करूं तो ये है 943। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो हमीरपुर जिले की है, हमीरपुर जिले की, और वो कितनी हो जाती है? 1096, यानी कि 1096 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। ठीक है, 1096 क्या हो गई? महिलाएं हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। और अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किसकी है? केरला की है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो आ जाती है 1084। ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला, इन मॉडर्न टाइम हु आइडेंटिफाई कुनिंदाज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आधुनिक समय में कुलिंदाओं को निम्नलिखित में से किस समूह से पहचाना जा सकता है? तो अगर मैं बात करूं कुलिंदों की तो इनको कनेट्स बोला जाता था, कुनेट्स बोला जाता था। ऑप्शन ये जो हमारे दिए हुए हैं 1 और 2 ये सही हो जाएंगे, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कुलूत की बात करूं तो कुल्लू क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुलूत कहा जाता था। आगे देखें, द शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल, हिमालयन रियासती प्रजामंडल वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। कौन से वर्ष में हिमालयन रियासती प्रजामंडल गठन किया गया था? तो ये 1939 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर बात करें कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था, पहला चेयरमैन बोले तो अध्यक्ष, वो कौन था, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है।
अध्यक्ष, इनका नाम है पद्मदेव। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा गया है, पद्मदेव। अगला प्रश्न देखें, व्हेन डिड जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा फोर्ट को जहांगीर ने कब कैप्चर किया? तो देखो, जहांगीर अकबर के बाद जहांगीर राजा बना था और इसका समय जो है हम बोलेंगे कि 1620 के आसपास या 1620 में इसने कांगड़ा किले को कैप्चर किया था। अब ये कांगड़ा किला कहाँ पे है? कांगड़ा में ही होगा, जिसको कि नगर कोट भी बोला जाता है, भीम कोट भी सुनने को मिलता है। फिर त्रिगर्त रियासत, कांगड़ा रियासत को ही बोला जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, लाहौल कंटिजेंट असिस्टेड इन वॉर अगेंस्ट मंडी? लाहौल टुकड़ी ने मंडी के खिलाफ युद्ध में सहायता की, उस समय राजा कौन था? भाई उस समय अगर मैं राजा की बात करूं तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीतम चंद, ऑप्शन सी। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज ताल लाइज अप्रोक्सीमेट व्हाट एलिवेशन अबव द सी लेवल इन हिमाचल प्रदेश? तो कल भी हमने सूरज ताल चंद्रताल झील के बारे में बात करी थी और इसकी ऊंचाई जो थी वो हमने देखी थी 4883 मीटर। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बोला गया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरज ताल की बात कर लें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है और इस झील से कौन सी नदी को पानी मिलता है या कौन सी नदी बनती है? तो वो आ जाएगी भागा नदी। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे दीवान टोडरमल, टोडरमल के बारे में हम जानते हैं कि ये वित्त मंत्री हुआ करता था अकबर का। उसने चंबा के कौन से क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था या छीन लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहलू, रिहलू का एरिया। आगे देखिए अगला है, हिंदू मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोमस ऋषि ने भगवान शिव की भक्ति में तपस्या की थी? तो लोमस ऋषि बहुत ही फेमस ऋषि हुए हैं, रामायण से संबंधित हैं ये लोमस ऋषि। इन्होंने किस स्थान पर तपस्या की थी भगवान शिव की? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नागचला। अब ये नागचला है कहाँ पे? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दशीर, भृगु लेक, ये कुछ लेक्स हैं जो कि कहाँ पे हैं? कुल्लू जिले में हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे देखो, विच किंग ऑफ चंबा पेड ओबिसेंस टू मुगल एम्परर जहांगीर? चंबा के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर को श्रद्धांजलि दी थी? तो यहाँ पे जनार्दन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिवॉल्ट इन सराज एरिया मंडी टुक प्लेस इन 1893। बोला कि 1893 में मंडी के सिराज एरिया में एक रिवॉल्ट हुआ था, एक विद्रोह हुआ था और इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ बफेलो लिम्फ फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए बफेलो लिम्फ, भैंस के लिम्फ का प्रयोग किया जाता था। अब ये लिम्फ क्या होता है? तो आप ये समझ सकते हैं कि ब्लड के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको कि हम लिम्फ बोल देते हैं बॉडी के अंदर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? छांग इज ए टाइप ऑफ राइज वाइन। छांग एक प्रकार की चावल से बनी शराब है, बिल्कुल ठीक है, जिसे समारोह में प्रयोग किया जाता है। ओके जी, बिल्कुल ठीक बात है, पहला तो ठीक हो गया। बट्टा सट्टा इज ए सिस्टम ऑफ बेथुरल प्रिवलेंस इन सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेथुरल का मतलब हो गया कि यह एक विवाह का एक टाइप हो गया। सट्टा बट्टा हिमाचल के क्षेत्र के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक विवाह प्रणाली है, ये भी बात बिल्कुल ठीक हो गई। सट्टा बट्टा मतलब कि लड़की के बदले लड़की, तो जिस घर में लड़की की शादी करवाई जाती है तो दूसरे घर से भी लड़की की शादी करवाई जाती है, दूसरे घर के लड़कों से। तो एक परिवार से दूसरे परिवार में एक लड़की जाती है और दूसरे परिवार से पहले परिवार में भी एक लड़की जाती है। दोनों की दोनों सही हैं तो हम बोलेंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आगे देखो, बाबा कांसीराम रिसीव्ड पहाड़ी गांधी टाइटल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बाबा कांसीराम जी से। इनको पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एक और बात ध्यान में रखनी है, सरोजनी नायडू ने इनको बोला था पहाड़ा दी बुलबुल, पहाड़ा दी बुलबुल। ये भी बात आप ध्यान में
रखिएगा। बाबा कांसीराम बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं हिमाचल प्रदेश से। आगे बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वी फाइंड मेंशन अबाउट हिमाचल। हिमाचल का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? मेघदूत, रघुवंशम, कलिकत्या और है अभिज्ञानम शाकुंतलम। इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवंशम। रघुवंशम में हिमाचल का वर्णन मिलता है। अब बात आ जाती है, जैसे मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञानम शाकुंतलम हो गया, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? कालिदास जी की हैं। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।